नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है तथ्य संकलन की प्रविधियाँ, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अवलोकन का, जो कि बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे स्टार्ट करते हैं। विज्ञान का समारंभ अवलोकन से होता है और इससे अंतिम प्रामाणिकता की जांच के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है, ऐसा गुडे और हार्ट ने कहा था। यानी विज्ञान का आरंभ अवलोकन से ही होता है। एक शोध विधि के रूप में अवलोकन की अति प्राचीन के साथ साथ एक अत्याधुनिक विधि भी है। इसे अधिकाधिक वस्तुपरक और विश्वसनीय बनाने हेतु आजकल अनेकानेक नए यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन का साधारण अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना या निहारना। यह सामान्य अवलोकन है जो प्राय अव्यवस्थित, निरुद्देश्य और बेतरतीब होता है। निद्रावस्था को छोड़कर हमारे नेत्र निरंतर कुछ न कुछ देखने में व्यस्त रहते हैं, किंतु हमारे सामान्य देखने और वैज्ञानिक रूप से देखने में अंतर होता है। वैज्ञानिक अवलोकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। वैज्ञानिक अवलोकन का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। यह व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध और नियोजित तरीके से किया जाता है। इसका घटना के किसी निश्चित पहलू पर फोकस या संकेंद्रण होता है। इसमें कभी कभी वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कैमरा आदि का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अवलोकन को तत्काल क्रमवार लिखा जाता है ताकि कोई बात भूल में ना रह जाए। वैज्ञानिक अवलोकन की उपरोक्त विशेषताओं सामान्य रूप से देखने या निहारने को ऐसे अवलोकन से अलग करती हैं। यानी वैज्ञानिक अवलोकन को ही हम अपने अध्ययन के लिए यानी शोध की विधि के रूप में देखते हैं। पीवी यंग ने लिखा है कि व्यवस्थित रूप में देखने की प्रक्रिया को अवलोकन कहते हैं। अवलोकन के भौतिक आयाम देखना के साथ 3 मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होते हैं, जैसे उत्तेजना, ध्यान और अनुभूति। वैज्ञानिक अवलोकन की प्रक्रिया घटना को भौतिक रूप में देखने के साथ साथ मानसिक रूप में उसके प्रत्यक्षीकरण पर भी जोर देती है। अवलोकन विधि शोध तथ्यों को संकलित करने की एक प्रत्यक्ष विधि है। चक्षुओं को इसमें अधिक प्रयोग किया जाता है। अवलोकन में चक्षुओं का प्रयोग ही मुख्य रूप से किया जाता है, ऐसा पॉलिन यंग ने भी कहा है। जहाँ कहीं बोलने और सुनने की ज़रूरत पड़ती है, वह इन दोनों क्रियाओं का भी प्रयोग अपने प्रेक्षण को अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक बनाने के लिए समयानुसार करता है। अवलोकन शोध में देखने की प्रक्रिया ही सर्वोपरि मानी जाती है। अब है अवलोकन के प्रकार। सबसे पहला है अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा नियंत्रित अवलोकन और तीसरा सामूहिक अवलोकन। यानी अवलोकन 3 प्रकार का होता है, अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक। सबसे पहले हम अनियंत्रित के बारे में देखेंगे। अनियंत्रित या सरल अवलोकन किसे कहते हैं? घटनाओं में बिना हेरफेर किए उनकी स्वाभाविक स्थिति या परिवेश में अध्ययन करने की विधि को अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। अवलोकनकर्ता को अपनी इच्छानुसार अवलोकन के स्थान, समय, अवधि, दशाओं, अवलोकन सामग्री आदि के चयन, प्रलेखन आदि की स्वतंत्रता होती है। इसे ही हम असंरचित अवलोकन विधि कहते हैं। यानी अनियंत्रित अवलोकन के लिए जो है व्यक्ति को स्वाभाविक स्थिति या परिवेश में किसी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी प्रकार की है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जिसमें अवलोकन प्रविधियों का मानकीकरण किया जाता है तथा कुछ अध्ययनों में प्रायोगिक स्थिति में चरों पर नियंत्रण लगाया जाता है। सामान्यतः प्रेक्षण अनुसूची तथा संकेतन योजना का प्रयोग भी किया जाता है। यानी नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत अवलोकन किए जाने वाले व्यक्ति, उनके व्यवहार प्रकारों, स्थान, समय, अवधि आदि को अवलोकन के पूर्व निश्चित या सुनिश्चित कर लिया जाता है। अब इसके बाद है नियंत्रित सहभागी अवलोकन, इसके बाद है सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक अवलोकन।
किसी घटना या अवलोकन अध्ययन दो स्तरों पर किया जा सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर अकेला अन्वेषक किसी घटना का अवलोकन करता है और सामूहिक अवलोकन में एकाधिक अन्वेषक एक ही घटना या एक ही समय पर किंतु अलग अलग रूप से अध्ययन करते हैं। ये अन्वेषक एक ही विषय अथवा अनेक विषयों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। यानी सामूहिक अवलोकन के अंतर्गत एक ही विषय पर कई व्यक्ति अध्ययन करते हैं। सामूहिक अवलोकन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1937 में इंग्लैंड में टॉम हैरिसन और जॉन मेज ने वहाँ के निवासियों के रहन सहन, आदतों और विचारों को जानने के लिए किया था। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे अनियंत्रित अवलोकन के 3 प्रकारों का, जिसमें है सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन तभी ठीक प्रकार से किया जा सकता है जब उसमें बाह्य और आंतरिक दोनों दृष्टियों का समावेश हो। इस प्रकार सहभागी सदस्य के रूप में आंतरिक दृष्टि और शोधकर्ता के रूप में बाह्य दृष्टि रखने हेतु सहभागी अवलोकन किया जाता है। यानी उस समूह में जो है सहभागी बनकर सहभागी अवलोकन के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। इसके बाद है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन के अंतर्गत हमें समूह में नहीं रहना पड़ता है, बल्कि दूर से ही जो है घटना को ऑब्जर्व करना होता है या देखना होता है। अन्वेषक अध्ययन किए जाने वाले समूह का सक्रिय सदस्य नहीं बनता है और अपरिचित तथा मूक दर्शक की भांति घटनाओं को अपनी स्वाभाविक स्थिति में ही देखता है। इसके बाद है अर्ध सहभागिक अवलोकन। गुडियम हार्ट ने सहभागिक और असहभागिक अवलोकन के बीच की एक अन्य प्रकार की विधि का सुझाव भी दिया है, जिन्हें उन्होंने अर्ध सहभागिक अवलोकन कहा जाता है। यानी सहभागिक अवलोकन और असहभागिक अवलोकन के बीच की एक स्थिति होती है जिसे अर्ध सहभागिक अवलोकन कहते हैं। इसके अंतर्गत किन्हीं क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना होता है और किन्हीं क्रियाओं में सिर्फ दर्शक या श्रोता बनकर तटस्थ अवलोकनकर्ता बना रहना होता है। अब है अवलोकन विधि के गुण। अवलोकन सभी वैज्ञानिक अन्वेषणों की एक आधारभूत विधि है। वैज्ञानिक ज्ञान की शुरुआत प्रेक्षण यानी अनुभवों से ही होती है। इसके कुछ प्रमुख गुण हैं। अवलोकन की विधि प्रत्यक्ष विधि होती है। मानव जीवन का स्वाभाविक इसमें अध्ययन किया जाता है। गहन अध्ययन विधि होती है। शब्दहीन व्यवहार और बधिर व्यक्तियों जो बोल नहीं पाते उनके व्यवहारों के अध्ययन के लिए है अति उत्तम विधि है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अवलोकन विधि के द्वारा घटनाओं का जो है सूक्ष्मता के साथ प्रेक्षण एवं अध्ययन किया जा सकता है। धन्यवाद।